ओके जी, छोटी मोटी प्रॉब्लम ठीक है, फिर आ गई थी अगेन, कनेक्ट हो रहे होंगे तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ बच्चों के वॉल्यूम अभी भी ऑन है, ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है जी। प्रॉब्लम मैंने आपसे कहा था कि आती रहेंगी और हम उसे फेस करते रहेंगे। छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, सॉल्व हो गई, दोबारा कनेक्ट हो गए हम आपके साथ। तो जनाब हम थे यहाँ आपके सामने, हमने कहा आपको कि यहाँ पर हमने वाटर रखा 100%, सेल के अंदर होते हैं 70% वाटर। यहाँ पर भी हमने वही कंडीशन रखी है, मगर क्या चेंज है? सेल तो हमारे प्लांट और एनिमल सेल मौजूद हैं, लेकिन हमने वाटर की परसेंटेज क्या रखी है? वाटर की परसेंटेज रखी है हमने जनाब 70%, यानी विद इन सेल जो हमारी परसेंटेज है वही हमने इन्वायरमेंट में भी रखी है। इसी तरह थर्ड कंडीशन हमारे सामने है, इसमें हमने क्या किया जी? इसमें हमने अपने वाटर की क्वांटिटी 50% कर दी। अच्छा, वाटर की क्वांटिटी 50% कैसे रखते हैं? डेफिनेटली हमने सॉल्यूट डिसॉल्व करके पानी में एक सॉल्यूशन बना दिया होगा और वो सॉल्यूशन यहाँ रखा होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ आपने रखा है 70%, तो 30% का आपने उसमें सॉल्ट या शुगर या वट एवर कोई चीज़, कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया होगा, तो पानी की क्वांटिटी हो जाएगी 70%, एज सेम एज द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। यहाँ पर हमने वाटर को रखा है 100%, प्योर वाटर है, और विद इन द सेल वाटर की क्वांटिटी है 70%। क्लियर बेटा? ये एग्जाम्पल आपके सामने। अब इसे हमने क्यों रखा है आपके लिए वो देख लीजिए। Hypotonic environment, when the solute concentration is low in the environment as compared to the cell, it is called hypotonic environment. In the hypotonic environment, water moves outside to inside the cell. As a result, cell becomes turgid. ठीक है? अब हमारा ये प्योर वाटर, क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी यहाँ पर कम है और यहाँ 30% सॉल्यूट मौजूद है सेल विद इन सेल, तो वाटर, आपने ऑस्मोसिस, आपको याद होगा ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा है, देखा है कि क्या होता है? सही, आप सोच रहे हैं अगर, तो आप कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है पानी। यहाँ हायर कंसंट्रेशन 100 है, यहाँ 70% है, तो वो उसको क्या कर देता है? हायर टू लोअर जाना शुरू होता है। अब एनिमल सेल में पानी ऐड होने लगता है, तो एनिमल सेल में तो सिंगल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लांट सेल में सेल वॉल है, ठीक है। तो अब सेल वॉल होने की वजह से पानी आएगा, ऐड तो होगा, लेकिन प्लांट सेल हमारे रिजिड हो जाएंगे, टर्जिट हो जाएंगे, ठीक है, फुलफिल्ड हो जाएंगे, लेकिन बर्स्ट नहीं होंगे। लेकिन चूंकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन थी ओनली, तो एनिमल सेल इस प्रेशर को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। सही। अगर हमारा इन्वायरमेंट कैसा है? व्हेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल हैज सेम सॉल्यूट concentration and water potential
देन इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। सेम है 30 यानी 70% वाटर, तो 30% सॉल्यूट 30% सॉल्यूट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ना पानी अंदर जाएगा या बाहर, और जाएगा आएगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, जितना बाहर निकलेगा उतना ही अंदर चला जाएगा। तो इस सेल पर, यानी एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। क्लियर है? थर्ड में बात करते हैं जी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल हैज हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड लोअर वाटर पोटेंशियल एंड इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। अच्छा, ये लफ्ज हमारा आ रहा है वाटर पोटेंशियल। तो फर्स्ट ईयर में याद है आपने वाटर पोटेंशियल पढ़ा था? चलो मैं आपको याद करवा देता हूँ। वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या था? 0। ऐसे ही था। तो वाटर पोटेंशियल, वाटर का वो पावर जो उसे मूवमेंट में मदद देता है, वो उसका वाटर का पोटेंशियल है। अब ये वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का हमेशा 0 होता, और जैसे जैसे आप उसमें मिक्सिंग करते जाएंगे, यानी सॉल्यूट डालते जाएंगे, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो चेंज होता जाएगा, कम होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा, और उसकी मूवमेंट इसी तरह इफेक्टिव होती जाएगी कि वो कहाँ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने कहा कि आपको कि सॉल्यूट हमने क्या कर दिया था? सॉल्यूट हमने इतना लिया था कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल से ज्यादा था। अब ये और ये एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो सॉल्यूट हमने कहा कि जी 40% है, बाहर पानी कितना हुआ? 60%। ऐसे ही है। अब क्या होगा? अब इंटरनल एनवायरनमेंट से सेल का पानी, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या था? हायर टू लोअर, तो हायर कहाँ है? इंटरनल एनवायरनमेंट में, और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है? लो, तो वाटर मूव होकर बाहर आ जाएगा। इसी तरह एनिमल सेल में भी होगा। प्लांट सेल चूंकि सेल वॉल रखता है, इसलिए आपको उसमें नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यानी इसकी स्ट्रक्चर में चेंज तो आ रहा है थोड़ा सा शेप में, लेकिन शेप बहुत ज़्यादा इरेगुलर नहीं हो रही। लेकिन एनिमल सेल में ये शेप बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगी, और अगर ये ज़्यादा देर इन्वायरमेंट में पड़ा रहेगा तो फिर ये खराब हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा और इसकी शेप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो ये हमारे तीन, हम इनकी बात इसलिए यहाँ कर रहे हैं कि ये एनिमल्स में भी हमें नज़र आएंगे, और ये डिपेंडेबल होते हैं तीनों के तीनों टर्म्स हमारे फिजियोलॉजी में। यानी आपके पास जितनी भी हम ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे और थर्मो रेगुलेशन करेंगे, तो वहाँ पर इन टर्म्स की रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। क्योंकि अगर ये बात आपके जहन में, तो आपको आइडिया होगा प्रॉब्लम कहाँ है, इन्वायरमेंट में कि इंटरनल इन्वायरमेंट, और इस प्रॉब्लम को एनिमल या प्लांट कैसे सॉल्व करें, पानी बाहर निकाल कर, पानी अंदर करके, सॉल्ट बाहर निकाले या सॉल्ट अंदर करें। ठीक है? तो इससे हमें आइडिया जाएगा। ये जो हमसे यहाँ 5 ईयर में आप देखेंगे, तो ये डेफिनेशंस में आपको मिलेंगी। ठीक है? डेफिनेशन में आपको हाइपोटोनिक या आइसो या हाइपरटोनिक, 1 नंबर का जो क्वेश्चन बॉटनी में आता है उसमें आपको मिलेगा। उसमें आपको सॉल्यूट पोटेंशियल मिलेगा, डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाएगा, वाटर पोटेंशियल पूछा जाएगा। ठीक है? प्लाज्मोलाइसिस पूछा जाएगा, डी प्लाज्मोलाइसिस। तो ये चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 4 और 5 पर जो आपको छोटी छोटी टर्म्स नजर आ रही, ये सब टर्म्स जो हैं वो डेफिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? तो इनको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा एज अ डेफिनेशंस। पेज नंबर 5 पर आपके पास जो सेकंड पैराग्राफ है, उसमें वो टर्म प्लाज्मोलाइसिस की आपको नजर आ रही है। ठीक है? उसी का डी प्लाज्मोलाइसिस भी होता है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है जी?
the cytoplasm with its plasma membrane shrink from the cell wall या cell membrane अगर एनिमल है तो. This condition is called plasmolysis. ये कंडीशन जो आपके सामने है, थर्ड वन, इसमें क्या हो रहा है, प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, क्योंकि पानी का कंपोनेंट बाहर आ गया सेल के साइटोप्लाज्म से. और अगर इस सेल को उठाकर हम इस एनवायरनमेंट में वापस रख देंगे तो डी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा. प्लाज्मोलाइसिस की जो केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब हुई थी वो पानी के एब्जॉर्ब होने से दोबारा से कंडीशन ठीक हो जाएगी. ठीक है जी. तो ये हमारे पास छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो आपको मिलेंगी, आपके पास आएंगी. ये हमारे सामने नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने शेयर हो रही हैं. ये आप देख सकते हैं. प्लाज्मोलाइसिस, द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्सोमोसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. ये आप याद कर सकते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर. Turgor pressure, due to endoosmosis, the protoplasm of a cell expand and start to apply a pressure on the cell wall. This pressure is known as Turgor pressure, and in this condition, the cell is said to be turgid. 9 में पढ़ी है, first में पढ़ी है. Wall pressure, the pressure which is applied by the cell wall on the protoplasm due to the Turgor pressure is called wall pressure. तो सेल वॉल पर प्लांट्स में डेफिनेटली ये मिलेगा आपको, ये भी आपको सिर्फ प्लांट में मिलेगा. ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों में मिलेगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. ठीक है. उसके अलावा जो टर्म्स हैं जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल है, ये आप अपने पास याद करने के लिए कर लीजिएगा. ठीक है जी. आगे चलते हैं जी. हमारे पास पेज नंबर 5 पर ही आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपसे किया जाता है और आप इस पर नोट कर सकते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास जनाब. डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लांट. डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन. क्लियर बेटा? लिख लिया, नोट कर लिया? दोबारा बोल देता हूँ. डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन. तो आपको ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पर प्लांट्स की टाइप डिस्क्राइब करनी. बहुत इजी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें. और दूसरा कि आपके कुछ बातें आपको इसमें यूजुअली पुरानी भी मिलेंगी. ठीक है ना. तो हम इसे डिस्कस करते हैं जी. Plants are distributed in different habitats on the basis of availability of water. पौधे जो हैं वो हमारे डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं और उस हैबिटेट में पानी की अवेलेबिलिटी डिफरेंट होती है. ठीक है. पहली टाइप हमारे प्लांट्स की है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रो मीन्स वेल नोन है आप लोग, वाटर. फाइट्स मीन प्लांट. तो ऐसे प्लांट्स, the plants which are found in fresh water either partially or completely submerged are termed as hydrophytes. यानी पौधे जो कहाँ हो, फ्रेश वाटर में, लेक, पॉन्ड्स, रिवर. ठीक है ना. अब उसमें चाहे वो पार्शली या फिर कंप्लीटली मर्ज्ड हो या सबमर्ज्ड हो, तो वो हमारे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं. जैसे आपने 9 में प्रैक्टिकल किया था हाइड्रीला प्लांट के थ्रू. जैसे सपोज आप एग्जांपल देखते हैं वाटर लिली या लोटस वगैरह की, तो ये कहाँ है, ये पानी में है और वो भी माशाल्लाह से फ्रेश वाटर. ठीक है. अब मुझे ये बताइए, क्या इनको पानी की कमी हो सकती है, कुछ डेफिशिएंट हो सकते हैं कि यार पानी नहीं मिल रहा मुझे यूज के लिए, ये पौधे, ये प्लांट्स में ऐसा हो सकता है? एग्जैक्टली नहीं हो सकता ना. तो इनके पास तो पानी चारों तरफ ही मौजूद है. तो आपको भी ये जहन में रखिएगा कि
एक्चुअल प्लांट की जो हैबिटेट है वो क्या है, उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनमें मॉडिफिकेशन, और वो मॉडिफाइड होकर अपने अंदर उन्होंने क्या किया होगा, वो करेक्टर्स डेवलप किए होंगे जिनसे उनको अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिल रही है। अब इनको प्रॉब्लम क्या है, इनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि पानी नहीं है इनके पास, इनको प्रॉब्लम ये है कि पानी बहुत ज्यादा है इनके पास। अब उस इतने ज्यादा पानी को प्लांट सेल अगर वहां रहेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्या करना होगा इसको, डेफिनेटली ठीक कहा आपने जनाब के इसे क्या करना पड़ेगा, इसे ये करना पड़ेगा कि पानी को अपने सेल से बैलेंस करे यानी बाहर निकाले। क्लियर बेटा, चले तो करेक्टर्स देखते। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट करेक्टर, देयर रूट्स आर पोअरली डेवलप्ड बिकॉज दे हैव नो प्रॉब्लम इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इनकी रूट्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होंगी। बेसिकली पानी तो इतना है हर जगह, पानी तो टेंशन ही नहीं है, तो रूट को ज्यादा डेवलप करके क्या करना है। हाँ इतनी जरूर होंगी कि वो पानी को एब्जॉर्ब भी थोड़ा बहुत करते ना, और प्लस फिक्सेशन भी रखें। सेकेंडली हमारे पास है द स्टेम्स एंड लीव जनरली लैक क्यूटिकल ऑन द सरफेस। क्यूटिकल की लेयर यूजुअली किस लिए होती है प्लांट्स में, ये वैक्सी लेयर होती है, और ये क्या करती है जी, ये करती है पानी को कंजर्व। वैक्स किया ना, तो ये पानी को कंजर्व करती है। लेकिन यहाँ तो पानी कंजर्व करने का प्रॉब्लम ही नहीं है, पानी तो उतना है, तो लिहाजा यहाँ क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट। क्लियर, तो दूसरा कैरेक्टर ये हो गया। तीसरा, स्टोमेटा आर वेरी लार्ज एंड प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। तो जो प्लांट का लीफ सबमर्ज होगा, पानी की सतह पर आपको नजर आएगा, तो उसकी लोअर सरफेस पर हमारे क्या होगा, लोअर सरफेस पे हमारे पास स्टोमेटास एब्सेंट होंगे, क्योंकि वो तो पानी में डूबे हुए हैं, तो वो बेचारे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कैसे करेंगे, है ना। तो लिहाजा वो जो स्टोमेटास हैं उनकी लार्जर क्वांटिटी और साइज वो दोनों लीफ की अपर सरफेस पर होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर आप इसमें देखेंगे, दे हैव लार्ज एयर स्पेस। अब अगर हम आपको कहें कि जी आप अपनी बुक में नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर एक डायग्राम बनी हुई है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइक्रोग्राफ शोइंग लार्ज एयर स्पेस फाउंड इन द स्टेम एंड पिटियोल्स ऑफ मेनी वाटर प्लांट्स। दो डायग्राम स्टार्ट में ना, एक वाटर की आपके सामने राइजोम दिखाया जा रहा है पॉन्ड में, और एक जो है वो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप से आपको दिखाया है, शो ऑफ किया है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि एयर स्पेस बहुत होता है लीव्स में, स्टेम्स में, ठीक है। और इसकी बेसिक वजह स्टोमेटास को कम रखना, ताकि ये इजीली पानी को ज्यादा ना निकाले, एयर को अपने अंदर सेव करके रखे, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर हम देखेंगे इसमें, द हाइड्रोफाइट्स विच आर इन वाटर कंटेन हाइड्रोथॉर्स ओपनिंग विदाउट गार्ड सेल्स फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो अब इसमें क्या होगा, ये हमारे हाइड्रोफाइट्स, कुछ हाइड्रोफाइट्स ऐसे भी हैं जिनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे हम याद करें अगर, तो स्टोमेटास एक ऐसी ओपनिंग है जिनके ऊपर दो गार्ड सेल आपको मिलते हैं, तो वो कंट्रोल कर रहे होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे जो हाइड्रोफाइट्स हैं, इनमें ऐसे सेल्स भी हमें मिलते हैं जो विदाउट गार्ड सेल, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पहली टाइप प्लांट्स की वो कैरेक्टर्स आपके सामने। तो सेम एज इट इज आपने हेडिंग वाइज स्टार्ट लेना है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आप डिफाइन कर रहे होंगे, उसकी डेफिनेशन आपने लिखी, कैरेक्टर्स लिखी, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, हेलो, हेलो मीन्स याद है ना किसी को? हाँ जी, किसको याद है? अगर याद है तो राइट भी करें ना, जरा मुझे पता चले। जल्दी से राइट करे कोई जिसे याद है कि हेलो किसे कहते हैं जी। जल्दी से, देर नहीं करें आंसर देने में। आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं भी आपसे पूछूंगा ना। अभी तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, आंसर नहीं आया मेरे पास। हेलो किसे कहते हैं? हेलो फाइट्स हम इसे क्यों कह रहे हैं, जबकि स्क्रीन भी आपके सामने और उस पर लिखा हुआ भी है हेलो। क्या सब सो गए क्या? हम्म, चलें जी, अगेन मैं ही जवाब दे देता हूँ आपको। हेलोजिन, हेलोजन फैमिली आपने पढ़ी थी, तो हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स वहीं से आपके सामने। और क्यों है? क्योंकि द प्लांट्स ग्रोइंग इन सेलाइन प्लेसेस आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। सेलाइन में आपको क्या मिलता है? आपको सोडियम क्लोरीन, है ना? तो हेलोजन फैमिली से ताल्लुक होता है, तो इसीलिए हमने इसका नाम भी हेलोफाइट रखा। ये आपको मिल जाएंगे कहाँ? जो हमारा डेल्टा होता है या जो हमारा सी का साइड मौजूद है, किनारा है, वहां पर जो हमें प्लांट मिलेंगे वो हेलोफाइट्स मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास एट्रोप्लेक्स, सिनोपोडियम या ग्लासवर्थ। बुक में पेज नंबर 6 में थर्ड डायग्राम आपके पास बनी हुई ग्लासवर्थ की, कॉडग्रास की। यूजुअली हमारी बुक्स की जो प्रिंटिंग है उसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक ब्लैक सा नज़र आएगा, लेकिन अगर लाइट है थोड़ा सा ब्लैक है तो आपको वाइट कलर के स्पॉट इनकी लीफ के एंड पर जरूर नजर आएंगे। वो प्रिंटिंग की गलती नहीं, वो दरअसल वाइट स्पॉट्स हैं। वो क्यों हैं अभी आपको बताते हैं, करेक्टर्स पे चलते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है इनके साथ? क्या प्रॉब्लम है? पानी इनके पास ज्यादा है या पानी कम है? कौन बताएगा जी? कोई बता रहा है या मैं ही बताऊं? इनके पास पानी कम है या ज्यादा है? क्या बात है भाई, सेकंड ईयर वाले बच्चे जवाब शवाब नहीं देते, आ गए जी। थोड़ा सा जवाब आया जी, कम है जी, वेरी गुड, लिटिल अमाउंट, गुड, ठीक कहा आपने जी। क्योंकि समंदर में पानी कम होता है, ये याद रखिएगा, है ना? लोग कहते हैं कि ये क्या बात हुई, समंदर है इतना बड़ा और पानी, तो समंदर में पानी कम होता है, समंदर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इसलिए इनको प्रॉब्लम क्या आएगी? इनको प्रॉब्लम आएगी कि पानी कंजर्व करना और सॉल्ट्स को एक्सक्रीट आउट करना। क्लियर है बेटा? चलें जी, देखें जी क्या कहते हैं जी। करेक्टर नंबर 1 हम कहते हैं देयर रूट्स ग्रो विद इन द सरफेस ऑफ सॉइल बिकॉज दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल। पहला इन्होंने क्या किया है कि रूट्स, आपको याद है रूट्स सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये रूट्स को सरफेस पर भी ले आते हैं। ठीक है, और क्यों लाते हैं जी? इसलिए लाते हैं कि दो काम कर सकें, एक तो सरफेस से पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, दूसरा हमारी जो स्लाइन स्पेस हैं, प्लेसेस हैं, वहां पर अगर आपको याद हो मीथेन गैस की भी क्वांटिटी होती है, सब जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगहों पर, तो वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी ये काम किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में। अच्छा, चूंकि ऑक्सीजन की यहाँ हमारे कंसर्न नहीं है तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया। बहरहाल
सेकंड कैरेक्टर हमारे पास है, द सेल्स ऑफ द रूट्स डेवलप हाई वाटर पोटेंशियल विच ब्रिंग्स इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इन्होंने क्या करना होता है, रूट्स के जो सेल्स हैं वो वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा रखते हैं ताकि पानी तो इन हो सके, सॉल्ट इन ना हो सके। क्योंकि सॉल्ट भी होगा डेफिनेटली, वो उसके साथ सॉल्यूशन बना हुआ है वो भी उसके साथ आएगा, लेकिन कोशिश ये होती है ज्यादा पानी आए सॉल्ट कम आए, लेकिन सॉल्ट अंदर आ जाता है। अब क्या करें जी, द एक्सेस सॉल्ट कैन बी स्टोर्ड इन सेल्स और एक्सक्रीट फ्रॉम सॉल्ट ग्लैंड्स ऑन द लीव्स। वो जो मैं आपको वाइट वाइट निशान कह रहा हूँ कि बुक में जब आप पिक्चर्स को देखेंगे तो उन पिक्चर्स पर, यानी ग्लास वर्थ की जो पिक्चर है थर्ड और फोर्थ कॉड ग्रास की, तो उस पर आपको व्हाइट व्हाइट से स्पॉट नजर आएंगे। वो जो व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स हैं वो दरअसल सॉल्ट्स हैं। तो इनके लीव्स पर सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं और वो सॉल्ट ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो सॉल्ट ग्लैंड जितना एक्सेस सॉल्ट है उसको बाहर निकालेंगे। क्योंकि स्लाइन वाटर बहुत तेज उसमें कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट की, तो इतनी कंसंट्रेशन तो हमने नहीं संभालनी ना, वो तो प्लांट बॉडी के लिए, प्लांट सेल के लिए ठीक नहीं है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगी, तो वो एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सॉल्ट बाहर निकाला ये एक काम और कर लेता है, इनको बेनिफिट भी देता है। एक्सक्रीटेड सॉल्ट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स इन सम स्पीशीज आल्सो हेल्प ट्रैप वाटर वेपर फ्रॉम एयर। अगर आपने कभी नमक, जो वो नमक हो ना जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, डलिया नमक की, या वैसे ही अपना जो सॉल्ट है वो तो आयनिक सॉल्ट है और हमने उसको बहुत ट्रीट किया होता है, अगर उसे भी आप बाहर थोड़ी देर इन्वायरमेंट में रख देंगे तो आपको वो गीला हो जाएगा, हालांकि पानी नहीं आपने डाला। इसी तरह अगर आप लाहौरी नमक ले लें तो वो तो फिर आपको काफी गीला महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर्स को ट्रैप कर लेता है। तो ये फायदा मिलता है कि ये लीव्स उसी वाटर जो इन्वायरमेंट में मौजूद है उसे ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने हेलोफाइट्स में कैरेक्टर्स को देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स हमारे, मीजो मीन्स दरमियान में, है ना। मीजो मीन्स दरमियान। दरमियान से मुराद है कि जो ना तो वाटर रिजर्वायर्स एरिया हो और ना प्योरली हार्श कंडीशन में टेरिस्ट्रल एरिया हो। जैसे हमारा एरिया है, जिस लैंड पर हम रह रहे हैं इस वक्त, जैसे तो वहाँ ना पानी ज़्यादा है ना पानी कम है। पानी कम कहाँ होगा? डेजर्ट में होगा। पानी ज़्यादा कहाँ है? आपने देखा लेक्स में या सीज में, ओशंस में। तो अब डेजर्ट और ओशंस के दरमियान में जो टेरिस्ट्रल एरियाज हैं उनको हम कहते हैं मीजो, और उनमें रहने वाले पौधों को कहते हैं मीजोफाइट्स। इसमें माउंटेन भी हो सकते हैं, ग्राउंड एरिया भी है। ठीक है जी। दीज आर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो इन मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। ये ब्रासिका, ये रोजा इंडिका, ये मैगिफेरा इंडिका, जितने भी आप मैंगो खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, ये तमाम फ्रूट्स, ये तमाम वेजिटेबल्स, ये तमाम आपको कहाँ अवेलेबल है? ये आपको आपके मीजोफाइट में अवेलेबल है। ठीक है जी। तो ये हमारे मीजोफाइट्स हैं। तो डेफिनेटली इनका करेक्टर बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है। दे कैन ईजिली कंपनसेट द वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन थ्रू एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये हमारे आराम से इजीली ट्रांसपायरेशन कर रहे होते हैं और अपने वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू सॉइल और एक्सक्रीट आउट कर देते हैं जो एक्सेस वाटर है। नेक्स्ट कैरेक्टर, टू प्रिवेंट द एक्सेसिव transpiration they have thick cuticle on their outer surface। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी जगह पर आपको कुछ पौधों में ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा, क्योंकि वो कहाँ है, वो डेजर्ट एरिया में प्योरली तो नहीं, लेकिन डेजर्ट एरिया का जो बॉर्डर है वहां पर है ना। तो वहां पर उनको ये काम करना पड़ेगा कि उनकी क्यूटिकल की लेयर थोड़ी सी नॉर्मली थिक होगी, नॉर्मल से, बहुत ज्यादा थिक नहीं होगी। ठीक है जी। अगेन थोड़ी देर बाद हम आपको ले चलेंगे आगे, तो चलें जी आगे। पहले फिलहाल
Third character, the mesophyte that grow in high rainfall and humid conditions have special pores, hydrothots, through which excess water is lost in the form of liquid, not in the vapor form, or called guttation. ये important point है आपके लिए जी, और ये आपको हमारे पेज नंबर 6 पर एक important note नजर आएगा। देख लिया जी, बुक में, बुक की बात कर रहा हूँ, देख लिया। इसको ज़रा अपने पास टिक लगा कर रख लीजिए, फिर हम इसमें आपको बाद में होमवर्क देंगे। तो होता क्या है जी, मीजोफाइट वो वाले मीजोफाइट जो माउंटेन एरिया पर ग्रो कर रहे हैं और वहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिड एरिया बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली बार बार बारिश हो रही है और प्लांटेशन भी बहुत है, तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो उन्होंने क्या करना होता, उनके पास भी स्पेशल हाइड्रोथॉट्स होते हैं, ये भी लीव्स की टिप्स पर होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि पानी को तेजी से बाहर निकालें। पानी को तेजी से बाहर निकालेंगे तो वेपर्स नहीं बनेंगे, और पानी वेपर की शक्ल में नहीं आएगा बल्कि ड्रॉप की शक्ल में आएगा। ड्रॉप्स, कतरे गिरेंगे, और उस कतरे को हम गुटेशन का नाम देते हैं। तो ये हमारा गुटेशन कहलाता, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका जो मैंने अभी टिक लगवाया आपको, इसमें से हमने, यानी आपने, हमने से मुराद है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे आप, और वो क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। एज असाइनमेंट भी हम बात करेंगे कल इस पर, और आपको डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन। ठीक है जी, ये आप लिख लीजिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट करेक्टर है, लास्ट करेक्टर है, तो वो है in mesophyte, stomata are open during sufficient water supply, and in restricted supply, stomata remain closed to prevent loss of water. ठीक है, जो ये नॉर्मल हमारे मीजोफाइट्स हैं, उनमें हमें ये नजर आएगा कि वो नॉर्मली अगर अपने रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को बढ़ाएं या कम करें ज़रूरत के मुताबिक, तो स्टोमेटा की ओपनिंग, स्टोमेटा की क्लोजिंग रहेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी तरफ से अब क्वेश्चन मेरे पास आने चाहिए, ताकि मैं इन लास्ट 10 to 15 मिनट्स में आपको आंसर दे सकूं। जो भी क्वेश्चन आपके पास है वो क्वेश्चन आप राइट कर दीजिए। एक बच्चे ने कहा है कि जी नो ऑडियो, तो बेटा वो नो ऑडियो आप अपने पास चेक कीजिए, ऑडियो सबके पास चल रही है, आपके पास कोई इशू ना हो। प्लग ऑफ कीजिए अपना हैंड फ्री का, और दोबारा अगेन उसको प्लग इन कीजिए। फोर्थ वन हमारे पास है जी जीरो फाइट, और जीरो फाइट हमारे डेफिनेटली, जीरो मींस वही वाला जीरो, जेड वाला और एक्स वाला एक ही बात है, स्पेल में फर्क है और टर्म में भी फर्क है। जीरो मीन्स है कि जी नहीं है, तो पानी नहीं है। पानी नहीं, कहाँ नहीं होगा, पानी नहीं है तो यकीनन कहाँ नहीं होगा, हाँ जी, डेजर्ट में पानी नहीं होगा। द प्लांट्स लिविंग इन ड्राई प्लेसेस सच एज डेजर्ट, स्टीप हिल्स आर नोन एज जीरोफाइट्स। तो एक क्वेश्चन अभी बच्ची की तरफ से आया है, बच्चों को मैं क्वेश्चन आपसे आंसर दूंगा, एक ही क्वेश्चन आया और आने चाहिए। पर प्लांट्स ऐसे जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं या हिल्स की स्टीप, माउंटेन एरिया और हिल्स में आपको यकीनन डिफरेंस मालूम है। माउंटेन थोड़ा बड़ा होगा, ग्रीनिश हो सकता है पॉसिबल, और जो हिल्स एरिया होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और उनमें आमतौर पे रॉकी एरिया होते हैं, और हमें
प्लांटेशन इतनी खास नहीं मिलती, मतलब घना नहीं मिलता, जंगल टाइप का नहीं मिलता। ठीक है, तो उसमें हमारा डिफरेंट आपके पास प्लांट्स हैं, ये नाम लिखे हुए हैं हमारे पास, पंशिया, यूफोर्बिया या कैडिफोलिया। कैरेक्टर्स हम देखते हैं जी, देयर रूट्स आर वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छी डेवलप होनी है, क्यों? क्योंकि इनको पानी की बहुत ज़रूरत है। विच गो डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर, फॉर एग्जांपल एकेशिया, तो इनको गहराई में जाकर बहुत ज़्यादा पानी को लेना है, इसलिए ये डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी है इनकी, और फिर डीप में भी जाने की कोशिश करते हैं। Some desert plants like cactus produce roots on the soil surface or very close to the soil to absorb rainwater. ये करेक्टर कैक्टस, और अगर आपके घर में आपने वो कौन सा प्लांट है जो आजकल सब लोग बच्चे यूज करते हैं अपने घर में लगाकर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, एग्जैक्टली ये एलोवेरा। तो एलोवेरा की अगर रूट्स को आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट डीप में जाती हुई आपको महसूस होगी, और उसकी कुछ रूट्स किनारे पर आ रही होंगी, साइडों पर, बिल्कुल सरफेस पर। लेकिन कैक्टस की रूट्स का कुछ पार्ट आपको सरफेस पर नजर आता है। सरफेस से मुराद है कि मतलब होता जमीन में, ये सॉइल में, लेकिन सॉइल के पैरेलल चलता है। बेसिकली जब पानी यानी जब रात होती है सहरा में, डेजर्ट्स में, तो वो मॉइस्चर जो दिन भर की गर्मी की वजह से गायब हो गया था, वो अचानक से पानी के वेपर्स की शक्ल में रेत पर या सॉइल पर आ जाता है। और चूंकि वो सिलिका की रेत होती है, तो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको सेव नहीं कर सकती, वो पानी नीचे चला जाता। तो रूट्स ये क्या करती हैं, वहीं से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है जी। इन डिजर्ट प्लांट्स स्टोमेटा आर लेस इन नंबर, sunken in the cavity in the leaves. डेजर्ट प्लांट है तो इनमें स्टोमेटा कम क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में होंगे तो ज्यादा पानी एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से संकिन है, यानी अंदर की तरफ गहराई में डूबे हुए लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें, तो लीव्स की तरह कैविटी के अंदर। ठीक है ना। फिर जी नेक्स्ट है जी, दे हैव हेरी एपिडर्मिस, इनके पास एपिडर्मिस को देखेंगे आप तो हेरी होगा, छोटे छोटे से बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं पानी को सेव करने के लिए, जो हवा में पानी इनको थोड़ा सा मिल रहा है उसको सेव करने के लिए। ठीक है। In some plants, leaf and branches are modified into spine to prevent transpiration. और हमने ज़्यादातर प्लांट्स को देखा होगा कि उनकी लीव्स और ब्रांचेस जो हैं वो स्पाइन बना लेती हैं, उससे सेफ्टी रहती है, एक तो पानी, और एक जो है वो एनिमल से स्पाइन नुमा मॉडिफिकेशन बन जाती है। लास्ट करेक्टर जी, स्टेम एंड लीव्स आर कवर्ड बाय क्यूटिकल विच रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकल की एक अच्छी मोटी लेयर होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो ट्रांसपायरेशन को जरा रिड्यूस फॉर्म में रखती है। क्लियर जी। तो ये हमारे पास कैरेक्टर्स थे 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स के। ठीक है, अब इसमें छोटा सा इशू है, अब हम देखते हैं और फिर आपसे अच्छा जी, आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं नजर आया मुझे अभी तक, तो हमारी छुट्टी का टाइम भी तकरीबन करीब है ना। तो सवाल हमारे पास जो फिलहाल एक मौजूद है वो है जी, प्लीज अगेन एक्सप्लेन द कोटेशन।